तो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंकित चौहान स्वागत करता हूँ आज आपका हिंदी की इस क्लास में। तो साथियों, इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हम कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वाच्य, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वाच्य पूछ लेता है आपको, भली बात है, आप सब जानते हैं कि वाच्य क्या होता है, बोलने का विषय होता है। ठीक है, तो वाच्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन है निकालने वाले हैं इससे। हालांकि कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा एडवांस होते हैं, ये कहते हैं कि हमने वाच्य कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि वे भी बोलने वाले हैं कि हाँ, ये वाच्य हमने अभी तक नहीं पढ़े थे। ठीक है, और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो उत्तराखंड से संबंधित एक कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड है, 20 नंबर की आपकी हिंदी है। हालांकि शुभम जी आपको उत्तराखंड करा रहे हैं, कंटिन्यू आपका उत्तराखंड चल रहा है, और हिंदी भी आपकी कंटिन्यू चल रही है। कभी कभी हो जाता है कि आपको हिंदी की वीडियो मिल नहीं पाती। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे समझ आता हूँ, और आपके लिए कोशिश करता रहता हूँ कि आपको वीडियो डेली बेस मिले ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो परमानेंट बना रहे। ऐसा ना हो कि आपको बच्चे भटका दे, या आपको जो आपके क्षेत्रीय निवासी है वे आपको भटकाए कि पेपर 1 साल या 2 साल नहीं होने वाले, तो आप मत पढ़ो। ठीक है, तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि आप ही सोचे कि जब आप 1 साल से पहले तैयारी कर रहे थे, आपको पता है कि 1 साल में हमारे इतने नंबर बने हैं ना, जब हम 1 साल में कुछ नहीं कर सके, तो आने वाले 6 महीने हम तैयारी छोड़ सकते हैं, तो फिर क्या होने वाला है हमारा। ठीक है, तो चलो इस बात को हम छोड़ते हैं और हम पढ़ते हैं वाच्य के बारे में। ठीक है, देखो वाच्य होता है, वाच्य का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना। बोलने का जो विषय होता है वो होता है वाच्य। ठीक है, अतः क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। सॉरी, उसे अथवा भाव हो, उसे क्या कहते हैं, वाच्य होते हैं। अर्थात इसमें क्या बताने वाले हैं, या तो कर्ता के बारे में बताने वाले हैं, या कर्म के बारे में बताने वाले हैं, या भाव के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वाच्य क्या होता है, आपको बस याद है ना कि वाच्य बोलने का विषय होता है। ठीक, जैसे हमने एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि सोनिया खेल रही है, तो इसमें जो सोनिया है वो हमारे पास क्या करता है, अर्थात कर्ता के बारे में हमारे पास ये वाच्य बता रहा है। ठीक है, लेकिन बात करें वाच्य के भेद, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं साथ ही हमारे। एक तो होता है कर्मवाच्य, एक होता है कर्तवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले। हालांकि यदि हम कर्तवाच्य की बात करें, तो कर्तवाच्य क्या होता है इसके बारे में देखो, हम सिंपल सी बात ये जानते हैं कि कर्तवाच्य क्या होता है। देखो, जिसमें हमारे पास लगभग ने चिन्ह आता है, अर्थात जिसमें आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे ना, आपने कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए प्रदान से आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, तो उनके लिए जो हम कह सकते हैं कि अगर कर्ता में आपको कहीं भी ने चिन्ह मिल जाता है ना, कहीं भी लगभग आपको ने चिन्ह मिलता है, या कहीं नहीं मिलता, ठीक है, कहीं नहीं मिलता, तो उसमें आप मान लो कि आपका कर्तवाच्य लगभग होगा। ये जो हमारे पास कर्तवाच्य होता है, ये कर्म के साथ भी हो सकता है और बिना कर्म के भी हो सकता है। ठीक है, इसकी परिभाषा हमने कुछ लिखी हुई है। तो जब वाक्य में क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, कर्ता के अनुसार होते हैं, तो यह कर्तवाच्य कहलाते हैं। इसमें कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसने दिया है कि रमेश ने गाना गाया, देखो इसमें ने चिन्ह आ गया हमारे पास, तो रमेश ने है ना। उसके बाद रमेश गीत गाता है, देखो रमेश गीत गाता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ने चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। रमेश ने गीत गाया, या रमेश से गीत गाया गया। ठीक है, ऊपर वैसे लिखा हुआ है हमने, तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये भी इसका हो सकता है। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के ने क्रिकेट खेला, बात हुई है हमारे पास। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रमवाच्य। देखो क्रमवाच्य में क्या हुआ है, क्रमवाच्य में दिया हुआ है कि इसमें जो केंद्र होता है वो बिंदु क्रम होता है, जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या होगा, क्रम होगा। अर्थात कह सकते हैं इसमें क्रम की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे क्रमवाच्य की। ठीक है, तो क्रमवाच्य में हमने क्या बताया कि इसमें क्या होता है, हमारे पास मेन बिंदु क्या होता है, क्रम होता है। अर्थात यदि हमारे पास किसी में जो कारक चिन्ह होगा वो द्वारा एक ही द्वारा होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, क्रम की प्रधानता जरूर होगी। परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसमें केंद्र बिंदु क्रम होता है, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता के बाद द्वारा या के द्वारा होता है, पर ये क्या होता है, क्रम के साथ होता है, क्रम के साथ। ठीक है, आप क्रम की पहचान कर लेंगे, उससे आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या, किसे, या कहाँ। यदि आपको ये क्वेश्चन मिल गई तो उसमें क्या होगा, क्रमवाच्य हो सकता है। ठीक है, देखो सोनिया से गीत गाया गया, देखो सोनिया से, अगर हम से की चिन्ह की बात करें तो से चिन्ह भी इसमें आ सकता है, के द्वारा या से चिन्ह भी इसमें आ सकता है। देखो हम से चिन्ह हटाएंगे और यहाँ द्वारा या के द्वारा लगा देखेंगे। जैसे सोनिया के द्वारा गीत गाया गया, भाई हमने क्या करा, देखो गीत क्या है, इसमें हमारे पास कर्म हुआ है ना, और सोनिया क्या है, इसमें कर्ता हुआ, और द्वारा के द्वारा क्या हुआ, हमारे पास पहचान कर रही थी किसकी, क्रमवाच्य की, है ना। जैसे मैं इसमें देखो एक इसमें दिया हुआ है कि पतंग उड़ रही है, देखो इसमें क्या हुआ, कर्ता का लोप कर दिया है ना, कर्ता क्या करता है, लोप कर दिया। देखो पतंग उड़ाने वाला कोई होगा, मैं कह दूं कि अंकित के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, अंकित के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, या विकास के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, पर इसमें क्या करता है, इसने सिंपल देता है कि पतंग उड़ाई जा रही है, कर्ता क्या करता है, इसमें लोप कर दिया। तो इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे।
इसके बारे में आप जानने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसके हिंदी के, तो उसमें आपको पूरा कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट हम, रोगी को दवाई दी गई। देखो रोगी को दवाई कौन देता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दी गई, ठीक है। तो इसमें कर्ता का क्या करते हैं? इसमें लोप कर दिया। अर्थात आप कह सकते हैं कि क्रम में जो होता है ना, उसमें कभी कभी हम कर्ता क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, ठीक है साथियों। तो इसे आप याद कर लेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास दिया है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो भावाच्य। देखो भावाच्य क्या होता है ना, देखो जिन वाक्यों में क्रिया का विषय कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, उसे क्या कहते हैं? भावाच्य होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास? एक तो द्वारा या के द्वारा होता है, ठीक है। परंतु ये हमारे पास क्या होता है? अकर्मक होता है, अर्थात कह सकते हैं कि बिना कर्म का होता है। इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती। भाव में क्या होता है? देखो इसमें हमारे पास कुछ अपवाद स्वरूप शब्द होते हैं, ठीक है। अपवाद स्वरूप में आप कह सकते हैं कि जिनमें हमारे पास स्वाभाविक क्रिया होती है, उसमें क्या होता है? भावाच्य होता है। जैसे आप कह सकते हैं रोना गाना सोना पीना, ये क्या हमारे पास भाववाचक क्यों है? हमारे पास कुछ स्वाभाविक क्रिया है ये, ठीक है साथियों। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि रमेश के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? पता नहीं है मैं ना, क्या पढ़ा गया। तो इस हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे सोहन से चला नहीं जाता। देखो सोहन से चला नहीं जाता, तो इसमें हमारे पास आप कह सकते हैं कि नहीं आएगा। देखो नहीं का कोई मतलब नहीं है कि नहीं आएगा, तो हमारे पास इसमें क्या पहुंच जाएगा? भाववाच्य पहुंच जाएगा, ठीक है। ये कोई टॉपिक नहीं हुआ हमारा, पर चलना हमारे पास का एक स्वभाव है, ठीक है। देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसने हमारे पास वाच्य परिवर्तन दिया है। कभी कभी क्या करेगा? ये क्रम से कर्तवाच्य में परिवर्तित करेगा, कभी कभी क्या करेगा? ये कर से क्रम में करेगा, कभी भाव से क्रम में करेगा, ठीक है। तो इसमें दिया है इसने कि जो वाच्य है वो पहले इसने कहा कि कर्तवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तित करा है। इसके एग्जाम्पल दे लेते हैं और समझ लेते हैं। देखो उसने कहा कि फैक्ट्री बंद कर दी, तो फैक्ट्री बंद करा दी गई। देखो पहले हमारे पास फैक्ट्री किसी के द्वारा बंद कराई गई ना, किसी के द्वारा। देखो किसी के द्वारा बंद कराई गई, पहले फैक्ट्री बंद थी, है ना, फैक्ट्री बंद कर दी। इसमें सिर्फ फैक्ट्री बंद करने की किसी एक की बात करिए, किसी स्पेशल बात करिए हमारे पास। इसमें किसी के द्वारा या कर्म की विशेषता नहीं दर्शाई। अगर कर्म की विशेषता भी इसमें दर्शा दी, तो इसमें द्वारा के द्वारा नहीं ले सकता। देखो फैक्ट्री के द्वारा बंद कर दी गई, अगर द्वारा का इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसमें लगने वाला नहीं है। पर फैक्ट्री किसी के द्वारा बंद कर दी गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास क्रमवाच्य हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें कर्तवाच्य की, इसमें दिया कि बच्चे शोर मचाएंगे, तो बच्चों के द्वारा, देखो द्वारा के द्वारा, है ना, बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया, ठीक है। बात करते हैं हम रहमान पतंग उड़ा रहा है, तो रहमान के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि जो पहले वाला सेंटेंस दिया है कि पतंग फैक्ट्री बंद कर दी गई, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। समझ लेना एक बार। नेक्स्ट बात है, देखो इसने कहा कि हमारे पास इसने अभी क्या करेगा? क्रमवाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तित करने वाला है। देखो इसने दिया है हमारे पास क्रमवाच्य दिया है इसने कहा कि लड़कियों द्वारा गीत गाया जा रही है, तो लड़की गीत गा रही है। इसने कहा नेक्स्ट कि मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा। नेक्स्ट कह रहा है कल देर तक पढ़ा गया, कल देर तक पढ़ा गया, है ना। देखो कल देर तक पढ़ा गया, कल देर तक पढ़ा, देखो पढ़ा गया, तो इसमें क्या था हमारे पास? कल किसी के द्वारा पढ़ा गया। बस ने क्या करा? अपने क्रम में क्या हुआ कि कल देर तक पढ़ा, ठीक है। ये उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, लास्ट है, और ये क्रमवाच्य से भाववाच्य। देखो इसमें एग्जाम्पल दे लेते हैं आप। इसमें कहा इसने कर्तवाच्य में कि हम लोग रोज़ नहाते हैं, तो हम लोगों से रोज़ नहाया जाता है। हम आज रात को यहीं ठहरेंगे, आज रात हमसे यहीं ठहरा जाएगा। नेक्स्ट कहा कि सलोनी नहीं हंसती, तो सलोनी से हंसा नहीं जाता, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेंगे, और लगभग आशा आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और आप एक बार दोबारा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि अच्छी लगी तो ठीक है, वरना इसे दोबारा बना देंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहे और नोट्स को बनाते रहे, ठीक है। यदि कोई त्रुटि है तो आप एनसीईआरटी उठाए, एनसीईआरटी से भी पढ़े, क्योंकि आपको उससे पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है। और एक दो किताब आप ले आएंगे, जैसे केदार खंड की किताब, उसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।